बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल का स्टूडियो ते गोजरी पॉडकास्ट का नाल साजिदा रफीक हाजिर। उम्मीद करूँ जी कि तुम सारा बिल्कुल ठीक होवेगा, खैर खैरियत नाल होवेगा जी। आज़ाद कश्मीर में सियासी जड़ो माहौल है वो बड़ो गर्मा गर्म है जी, और मुख्तलिफ जड़ा हल्का जाते हैं उन्हां मां जड़ी एक ज़ाहिर है इलेक्शन ते मुतलक मुहिम जड़ी है वह भी शुरू है। बहुत सारा जड़ा उम्मीदवार हैं वे साबका जिस तरीके वे इलेक्शन लड़े था उस तरीके लड़ रहे हैं। कुछ जड़ा है उन्हां मां तब्दीली आई है, यानी कुछ ने जड़ी है अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर ली, और कुछ जड़ा है इस तरीके यो जड़ो है शमूलियत को और पार्टी छोड़ने को सिलसिलो भी नाल नाल जारी है जी। और इलेक्शन की जड़ी तैयारी है बड़ा जोरों शोर नाल जारी है। और इस हवाले नाल जी हल्का जात की जड़ी पोजीशन है वह क्या है, और खास तौर पर आज का प्रोग्राम में हम गलबात करेंगे जी हल्का 4 का हवाला नाल। और इस हवाला नाल जी गलबात वास्ते हमारा स्टूडियो में जड़ी मेहमान शख्सियत हैं उन्हों को तारफ करवाती चलूँ। चौधरी मोहम्मद बशीर हैं जी, और ये शोबा तालीम नाल ही वाबस्ता है और इसके अलावा सियासी तजिया निगार भी हैं। खुश आमदीद को तमना स्टूडियो में तम आया तमने वेलो कड्यो। अच्छा, जिस तरीके में आगाज में गल की कि हल्का 4 की सियासत का हवाला नाल हम गल करेंगे आज, ते तम यह दसो कि थारो जो सियासी तजियो है वो हल्का 4 की सियासत का हवाला नाल के क्या है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी तुमने आज हमें इस गोजरी बैठक में बैठने को गलबात करने को अपना हल्का बारा विच मौका मिले। हमने हल्का छे जी की सियासी सूरत हाल जनाब जड़ी है ना हमारा चौधरी रशीद साहब का जान नाल हल्को छोड़ नाल काफ़ी अपसेट है, क्योंकि उनकी वजह से हमारा बहुत सारी जी अक्सरियत वोटर की वह किसी पार्टी नाल मुंसलिक नहीं रही। यानी वे 2021 विच पीपल्स पार्टी छोड़ पीटीआई विच गया, तहरीक इंसाफ विच गया, तो उस नाल लोग वहाँ चले गया। अब पीटीआई भी उस समझ लो कि लड़ा लग गई, ख़त्म हो गई, तो उन्हें दोबारा जनाब मुस्लिम लीग नून नाल अपना तांता बांता रिश्ता वे कायम कर लिया, हाँ। जिस वजह से लोग जनाब जाए कि हमारा अक्सरियती वोटर ना सिर्फ गुजर बदारिया हमारा बल्कि पूरा हल्का का लोग जड़ा है तो तामीर और तरक्की वाले लिहाज रशीद साहब ने बहुत रिकॉर्ड काम करवाया हल्का में। तालीमी पैकेज बहुत ही मुनासिब तरीका नाल बगैर उस यानी मसावी तरीका नाल उन्हें दितो हल्का में। अच्छा, जात पात किसी उससे मतलब ये कि बहुत अच्छा पैकेज हो, लेकिन उनका जान नाल हमारा हल्का विच काफ़ी अपसेट आ गए। अब नवा उम्मीदवार भी बहुत सारा तैयारी करें, लेकिन पार्टी से हट गए सियासत जड़ी है हमारा हल्का कोई मतलब मुश्किल नजर आए। अच्छा, यह गल दसो कि जिस तरीके तुमने कहो कि जाहिर है उन्होंने जाना है खलात है पैदा हुआ, जाहिर है वो एक शख्सियत है, एक बड़ा वोट बैंक है, सियासत मतलब बड़ी उन्होंने यानी सियासी पुख्तगी जड़ी है वह मुझ ज्यादा है चौधरी रशीद साहब की। और उसके बाद जाहिर है नवा जड़ा उम्मीदवार उन्होंने जगह जाहिर है कोई ना कोई इलेक्शन जो है वो जरूर लड़ेगो। इस हवाले ना एक मीटिंग हुई तो के फैसलो वो उस मीटिंग में भी, और तम के कहो कि केड़ी पार्टी जड़ी है इस वेले उसको पलड़ो जड़ो है पा रही है थारो हल्का में। हमने एक कमेटी बनाई है मुतफ़िका तौर पर, उस कमेटी को जहाँ का कोई रिज़ल्ट कोई उनकी अगर मज़ीद कोई गिफ्त शनीद नहीं हुई, हम यह चाहते था कि बरादरी को कोई मुश्तरका उम्मीदवार आए, वो मुश्तरका उम्मीदवार नामजद हो गए। हम बाकी पार्टियां नाल गल करना, पीपल्स पार्टी नाल, नून लीग नाल या किसी और नाल कि जी हमारे वास्ते कि हम मिल जुल कर इलेक्शन लड़ा, तो फर्द वाइज भी कोई एक पार्टी इलेक्शन लड़ने का मूड हो या एक पार्टी इलेक्शन, चूँकि इस तरह लड़ेंगा तो इज़म आ जाएगा, तो इज़म का जबकि हम हल्फ हैं इज़म पर बरादरी की बुनियाद पर कोई इलेक्शन लड़े ना हो सकें तो ना इंस्टीट्यूट करें। तो उस पर वह कमेटी हमारी वर्किंग शुरू है, कोई उसने अगर मजीद पेश रफ्त हमारी नहीं हुई इंशाअल्लाह दोबारा मीटिंग होगी। बल्कि उसका तनाजर में हमारा एक नौ उम्मीदवार मकबूल गुजर साहब उन्हें जाकर पीपल्स पार्टी का मदर पार्टी नाल सरकर्दा लोगों नाल पार गलबात भी की, मुज़ाकरात भी किया कि वे बहमी पीपल्स पार्टी नाल मुंसलिक मकबूल गुजर साहब और चंद लोग और वकार नज़ीर साहब हम जो है ऑलरेडी पीपल्स पार्टी नाल मुंसलिक हैं, तो उन्हें जाकर मुज़ाकरात भी किए और इससे इत्तफाक हुआ कि मिल जुल कर इलेक्शन लड़ेंगे और पार्टी नाल भी टिकट अप्लाई करेंगे। टिकट वो ठीक, तो वरना फिर पार्टी अंदर ही रहता हूँ जो फिर अगर टिकट नहीं लब तो देखो जगह अगर उम्मीदवारान जड़ा उन्होंने की जगह जड़ा ख्वाहिशमंद है इलेक्शन लड़न का चौधरी रशीद साहब की जगह, तो अगर उन्होंने टिकट नहीं लब तो पार्टी की कनी तो क्या वे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा? नहीं, आज़ाद हैसियत इलेक्शन लड़ने की मेरी, चूँकि हूँ एक पार्टी नाल सियासी पार्टी नाल मुंसलिक हूँ, हूँ नहीं समझता कि आज़ाद हैसियत नाल कोई इलेक्शन लड़ गए हमारा लोगों का मसाइल हल करा, क्योंकि पसमानदा लोग हैं तो उनका मसाइल हैं कि कोई आज़ाद उम्मीदवार मास वाए तो
रशीद साहब थे कोई उनका हल कर ना सके। तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ के अगर वो जीते है तो क्यों नहीं मसाइल हल कर सकते? नहीं, उसकी वजह तम पर- के समझो। पर यार इस वक्त लोग परेशान है रशीद जितना भी मुश्किल है आज़ाद हसीयत नाल मारो कोई उम्मीदवार भी हो। हाँ अगर मुतफिका तौर पर 4 उम्मीदवार मारा चों बिचों वो जो है ना जी खालिद यूसुफ उस लड़का की सलाहियत जड़ी है और वो इलेक्शन लड़ता ही नहीं, इलेक्शन में चाहता ही नहीं, मतलब इस दफ़ा नहीं आ रहे। उसकी तारीख इंसाफ पे मरकजी क़यादत नाल मतलब है वो है भी पढ़े लिखे नौजवान है। बाकी ये चंद लोग आजमाया हुआ है, बाकी किसी आवाज़ की गल नहीं कि मकबूल साहब में टाइम नहीं दे सकता क्योंकि हल्का में टाइम देना खाली इलेक्शन लड़ना नहीं है भी कराची हुए उनको कारोबार है दुबई तक ना कि भी मतलब या इसी तरह बुखार साहब भी है जहाँ उस पोजीशन में नहीं है कि ज़्यादा इलेक्शन लड़का हम जैसे सिर्फ सीवी बनाना चक्कर में चाहिए लोग। अच्छा यानी कि सीवी बन जाए, बाकी उस तरह को कोई उम्मीदवार नहीं। इस वक्त जरा है मारा हल्का का हमारी वोटर ने जरा मैं भी कोई रशीद साहब ना मतलब अगर प्रॉब्लम बनी पर हल्का में तो 60% वोटर जरा है जब उन्होंने आके बजाए। अच्छा तो मैंने यह गल दसो कि पार्टी जाहिर है पीपल्स पार्टी का उस जगह लोग भी हैं और नून लीग का भी हैं और दुआ तहरीक इंसाफ का भी हैं। सबसे ज्यादा वोट इस वेले केड़ी पार्टी को है यानी ज्यादा लोग केड़ी पार्टी नाल ने थारा हल्का में? सर हमारा हल्का में इस वक्त पीपल्स पार्टी पोजीशन अच्छी है, बेहतर है, इस वास्ते भी अच्छी है। अगर दीवान साहब हमारा जो परला हल्का सातवें थे वे अगर टिका रहे पीपल्स पार्टी में तकरीबन पीपल्स पार्टी हमारा हल्का है स्ट्रांग तो पोजीशन है। दूसरा यह कि मुबशर मरीर अहमान साहब एक नौजवान मुतहर्रिक और आजमाए को नहीं है, मतलब नवा आदमी है उस तरह लोग ज़्यादा या खसूसन नौजवान लोग और नौजवान लोग जरा हमारा है बरादरी का या कोई भी नौजवान लोग हैं हल्का वे बड़ा माशाल्लाह होशियार हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। अब वो पुराना ज़माना नहीं रहे कि बस एक नंबर वरिंगा हो जाएगा तो हो जाएगा। अब भी लोग बड़ा अपना मतलब मसाइल ना समझे कि हमारा के मसाइल हैं। तम या समझो कि हुण जड़ो यानी नौजवान तबको है वो सियासत के मुतालिक थोड़ी बहुती शऊर और आगाही उन्हां में आ गयो है और मुबशर मुनीर अवान जड़ा है उन्हादार यानी लोगों की ज्यादा ख्वाहिश है कि पार्टी वाइज लोग मतलब यह है कि पार्टी वाइज गल करूँ मुख्तलिफ नौजवान ज़हनी मुख्तलिफ हैं, ज्यादा मुनसरक जड़ा है लोग PTI नाल भी मुनसरक है नौजवान लोग क्योंकि वे नजरियाती हैं। अगर PTI का ना होने की सूरत उनकी जी हमारी बरादरी की जी पहली प्रायोरिटी नौजवानों की है वह है खालिद यूसुफ। अब खालिद यूसुफ का इलेक्शन न लड़ने मायूस होगा साफ ज़ाहिर कुछ न कुछ अपना मसाइल वास्ते करना है साफ ज़ाहिर किसी किसी ना किसी उम्मीदवार नाल ज़ाहिर है आ जाना, लेकिन पहली प्रायोरिटी जी है हमारा नौजवान लोगों की ना सिर्फ हमारी बरादरी बल्कि टोटल नौजवान जो हल्का चार का हैं उनकी पहली प्रायोरिटी तहरीक इंसाफ। अच्छा यानी कि तम या समझो कि खालिद यूसुफ साहब अगर इलेक्शन लड़ेगा तो वे कामयाब होंगे पोजीशन में लड़ेगा या लड़ाएगा लेकिन उनको जो है मतलब काफी दखल हो यानी वोट बैंक का हिसाब नाल वे सही है। अच्छा यह गल दसो कि चौधरी रशीद साहब जिस तरीके के उन्होंने जाहिर है दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की नून लीग में उन्होंने यो हल्को भी छोड़ो तो या तम के समझो उनका दूसरा हल्का में जान नाल यो हल्को छोड़ नाल उनकी सियासत ऊपर कोई फर्क पै गई या सियासत में मजीद बेहतरी आएगी? सर नहीं मजीद बेहतरी किस तरह आएगी कि उन्हें 5 साल काम कराया हमारा हल्का पूरा अपना एक मकान बनाया जिस तरह सारों को तैयार करके आखिर पर छोड़ कर चले जाओ नवा मकान में तो अगला जगह देना चाहता हूँ उस काफ़ी सारा मसाइल हैं। मुनासिब ही नहीं है कि उन्हें अपना हल्को छोड़ कर अगर उन्हें ऐसी थी फिर भी पार्टी ज्वाइन ना करें बतौर आज़ाद कैंडिडेट दो हल्कों में इलेक्शन लड़ने हैं 4 विच भी और 7 विच माशाल्लाह 2 ही सीट उन्हें इस सूरत में अगर हार भी जाता है एक सीट तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो उन वास्ते काफ़ी रिस्क लिया हुआ उन्हें समझते बाला तरह कि उनकी अपनी सोच है कोई मतलब ऐसी जो भी है यानी हल्का साथ में तब नहीं समझता कि उनको वोट बैंक अच्छो है। नहीं वो वोट बैंक कितों अच्छा है ना वोट बैंक थोप है ना, लेकिन वोट बैंक मतलब ऐसे 5 साल जरा वजीर था या कुछ भी थो उन्हें काम किया फिर जरा पिसिया हुआ लोग 5 साल नून लीग का बाकी पार्टियां का तो फिर लोग किस काम में कर आज के ना खाली चंडी भी नहीं है खाली वजारत भी छोड़ गए हैं तो खाली जगह नवी जगह फिर मतलब आबाद होता करता यानी तम कहो कि मुश्किलात उन्हें दरपेश हो सके जो हल्को छोड़न की वजह से उनकी सियासत ऊपर असर पै सके मुश्किलात हो सके। अच्छा आज़ाद कश्मीर की सियासत का हवाला नाल गल करा हमारी सियासत जड़ी है वह रवायती सियासत चली आ रही है यानी शुरू से देखा अंबाई चीज़ मुड़ मुड़ के दोहराई जा रही है उसी तरीके अवाम नाल वादा किया जा रहा है फिर वे वादा नहीं पूरा होता
होता और हमारी आवाम जड़ी है वह बेवकूफ़ बनती रहे। हर इलेक्शन ऊपर जी जड़ा नुमाइंदगान आए जिस तरीके वे वादा करें तो आवाम बेवकूफ़ बन के उन्होंने वादा उपर अमल दरामद शुरू कर ले और फिर वोट दे के जिसले वही गल है वो जिते उम्मीदवार आन तो उसके बाद वे समझो जानता ही नहीं ना वे हल्का भी जाए ना उन्होंने हल्का का 12 माह पतो लगे। तो तम यह गल दसो कि यो जो सियासी पुख्तगी है सियासी जो शऊर है हमारी आवाम में यो पैदा करने से किस किस्म का इकदाम जड़ा है वे मुझ ज्यादा जरूरी है ताकि आवाम बेवकूफ़ ना बने बार बार। इस वास्ते सब तो पहले नौजवान लोगों का जो जिनको मुस्तकबल है उन्हें उजागर करना जरूरी है कि वोट बिके ना, वोट मतलब झुके ना, वो खरीदो फरोख्त जी है या मतलब ख़त्म होनी चाहिए कि मामूली लालच देती कोई स्कीम देती वोट, बल्कि नज़रियाती होना चाहिए। सबसे बेहतर गल है कि नज़रियात में तरजीह देनी चाहिए और अपना अपना मसाइल देखना चाहिए। तो हमारा हल्का ही सूरत यार अक्सर तब्दील है कि हमने ऐसा नहीं कि वोट दे के किसी ने काम ना किया हो, हमारा हल्का भी काम हुआ है वे मौका पर नजर आए। ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में या कुछ चंद रवायती सियासतदान जड़ा है मारूसी जिन्हें विरासत बनाई हुई है कि ना जी 8 धर्म किस्म का कि ना जी ऐसा ही होगा तो वो बातें जाए है, लेकिन हमारा हल्का भी जैसे नहीं है। हमारा हल्का भी ज़रूरत है कि नौजवान लोगों ने तरजीह देते जाए, उनका मसाइल सुने जाएँ। एक गल रही है हमारा हल्का कि थोड़ा ठेकेदारी निज़ाम से जाए कि डायरेक्ट लोगों नाल नहीं बल्कि हर जगह हर ग्राम में हर महल्ला में एक बंदो पकड़ लियो उससे के जरिए स्कीम दी थी उससे ना यह खामी हमारा हल्का में पाई गई है। यानी सारा लोगों की मुशावरत उसमें शामिल नहीं थी, सारा लोगों की मुशावरत 2001 से रशीद साहब ने जरा लोग मतलब मुसलसल पकड़ लिया तो उन्होंने लेकर ऊपर गए, फिर भी लोगों ने कोई मांग नहीं की, कुछ नहीं किया। चलो काम तो इज्तिमाई हुआ ना, काम इज्तिमाई हुआ, कम हुआ और वो बेमिसाल कम हुआ। फर्ज करो हमारा इलाका हमारा ग्रां का मंजा में हमने उन्हें डिमांड की तो गर्ल हाई स्कूल उन्हें हमने दी तो डिग्री बॉयज डिग्री कॉलेज यानी मतलब बगैर डिमांड दे। तो इस वास्ते ये तो काफ़ी आसानी अजीम है। इसी तरह रोड है तामीरात रोडा का रियाज नाल फिर हमने रची कही पुल दी तो बहुत मतलब कि अरबा यानी लोगों ने जड़ी सहूलियात है वे लभी यानी जड़ा वादा किया गया था वे वादा से भी अबो ज्यादा यानी उससे भी ज्यादा बढ़ के दी तो मतलब यह कि उसकी जब मैं कॉलेज की मिसाल दसी कि सामने सामने 2 कॉलेज तो उससे भी आपको ने मतलब अच्छा आड़ा जड़ा इंतखाबात है क्या समझो कि केड़ी पार्टी जड़ी है वह भारी अक्सरियत ना कामयाब होगी थारे तजिया का मुताबिक? इस वक्त जो कुछ है ना सारो नून लीग भी फंसया हुआ है 12 सीटों में। अगर 12 सीटों में कोई हल नहीं निकल तो 12 सीट अगर माइनस करो तो फिर साफ है पीपल पार्टी जड़ी है वह पहला नंबर पर, वरना नून लीग जड़ी है वह तमना भारी अक्सरियत ना कामयाब होती नून लीग उन 12 सीटों का सारा बसूरते दीगर आज़ाद कश्मीर का 33 हल्का जड़ा उनमें माशाल्लाह 18-10 को मुकाबला रहो। अच्छा 18 पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 18-10 को मुकाबला वजह 2 तारीख से रहेगी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जड़ी है वह 3 नंबर पर उस वक्त बैन है ना जी कोई 1 या 2 सीट शायद अल्लाह ने उस पर उसकी रजिस्ट्रेशन जड़ी है वह भी मंसूख है। मैं भी बतौर आज़ाद उम्मीदवार 1-2 सीट पे भी मतलब चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब तम आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया तमने ज़बरदस्त तजियो दी तो जी नाज़रीन तमने गुफ्तगू सुनी जी हमारी मेहमान शख्सियत की और उम्मीद करा जी कि अल्लाह करे जी सियासत है उसमें दिन ब दिन बेहतरी आए, सियासी पुख्तगी जड़ी है वह भी लोगों में आए और जड़ा सियासतदान है वे भी अपना वादा पर पूरा उतरे। साजिद रफीक न दो इजाज़त, रब राखो।